चाहे हम आज स्कीम से बाहर हो चुके हैं, जैसे पीएमएवाई स्कीम से बाहर हो चुके हैं, आज केसीसी ने बाहर कर दिया। कल बैंकरों की लिस्ट जब बनेगी तो उसमें खसरा नंबर मेंशन करने का हुक्म दिया गया सरकार की तरफ से, और काबज नाजायज़ को हम कैसे मेंशन करेंगे जबकि हमारा रिकॉर्ड बहाल किया जाए। हम 100 साल से यहाँ काबज हैं, इंक्वायरी मुकर की जाए। डीसी साहब को, डिवकम साहब को, एसीआर साहब को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, ऊपर से कोई भी स्पेशल इंक्वायरी भेजें, आकर के देखें कि हम यहाँ 100 साल से रह पजीर हैं, रह रहे हैं। हमारी 3 नस्लें यहाँ पे खत्म हो गई, आधे लोग गोलों में मार गए, आधे लोग बाटों में काम करते करते मार गए। आज हमें ज़मीनों का हक ना दिया गया, हमें दोबारा से हमारी ज़मीनों का जो लैंडलेस लिखा गया वो रिस्टोर ना किया गया, तो हम ये रोडों पे उतरेंगे, हमें मजबूर ना किया जाए। कि बैक टू विलेज का जितना भी हमने ग्राम सभा किए हैं या इसमें जो भी हमने कार्रवाई के तहत जितना भी हमने काम दिए हैं, काम बताए हैं, वो ग्रांट पे आज दिन तक कोई काम नहीं। अगर हुआ उनमें से अगर हमने 50 काम दिया, 20 काम दिए, 20 में से अगर 2-3 काम हुए तो वो हमारे ना होने के बावजूद वो उसी के हमारी टेंडरिंग होनी चाहिए। टेंडरिंग में जो काम 5 लाख का है उसको अगर लाख रुपए में अगर ठेकेदार उठा रहा है तो ग्रांट पे 30 हज़ार का काम कर रहा है। ग्रांट पे कोई डेवलपमेंट का काम हो नहीं रहा है जब से ये टेंडरिंग हुई है। लोग इधर अरे लोग सरपंच को, पंचों को घसीटते हैं कि आप ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हो, लेकिन ग्रांट पे जब वो काम हो नहीं रहे हैं, हमने पोलों के लिए कहा, हमने बिजली के लिए कहा, हमने पानी के लिए कहा, हमने बोरवेल के लिए कहा, तो हमने बिजली, पानी, रोडों के लिए कहा, तो रोडों की खस्ता हालत, बिजली वालों की खस्ता हालत। तो फिर हमारा ये था कि हमारा बल्लोई जितनी भी है ये लैंडलेस कर दी गई है। लैंडलेस को होने का कारण ये है कि ये अबो अजदाद 100 साल से पहले बल्लोई के जितने भी लोग हैं वो यहाँ के राइस पजेर हैं। तो राइस पजेर होने के अब वो रिकॉर्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये रहा है कि ये जो है काना, मेन जो बात वो है काना बल्लोई का है। काना अलग है और बल्लोई अलग है। काना में किसी को अगर बसाया जाए तो वहाँ बल्लोई वालों का कोई एतराज़ नहीं है। काना को बल्लोई के साथ लगा के पूरी बल्लोई को लैंडलेस कर दिया गया है। तो जो यहाँ पे बल्लोई के जितने भी लोग हैं 100 साल से, 90 साल से, 70 साल से ऊपर राइस पजीरे वो यहाँ पे रह रहे हैं, उनका रिकॉर्ड ख़त्म कर दिया गया है। उनकी जो ये किस्तें थी केसीसी की, इनकी जो है ये अब इनको प्लेंटी पड़ रही है, इनकी वो रिकवर कर रहे हैं कि ये जो है ये नाजायज़ इनको दिया गया है। जो रिकॉर्ड हमारा है, राशन कार्ड हमारा है, ज़मीन की नकलें हमारी हैं, गिरदावरी हमारी हैं, वो इसका जो है ज़मीन के जो है ये हमारे नाम पर जो है ये हुआ है, सेंशन हुई है। जो जितना में रिकॉर्ड हमारे होने के बावजूद भी अब हमारी बैंकरों की एक लिस्ट 300 की है, उसका भी को खसरा नंबर मांग रहे हैं। क्या उसका किया गया नंबर दिया, अदरवाइज़ ये हमारा रिकॉर्ड ना ठीक किया गया तो हमारा 300 बैंकर भी जाया जाएगा। लिहाजा हमारे गवर्नमेंट से अपील है, हम ये जो बैक टू विलेज है, हम इसमें कोई कॉर्पोरेट को तावन हम इसके साथ बाइकाट करते हैं पूरी बल्लोई की तरफ से। आज एक हमने ये दिन कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस मेंबर डाक बंगलों से दी थी कि हम सरपंच हजरात सारे मेंबर थे, और आज जम्मू कश्मीर का एक बड़ा जनरल इशू था कि बैक टू विलेज का जो सिस्टम गवर्नमेंट ने चलाया, 1 चला, 2 चले, 3 चले, और चौथा आज जो 4 नंबर पे आज आगे के बैक टू विलेज किया जाए। तीसरे का कोई प्लान नहीं बना, तीसरे में कोई काम रखे नहीं गए, तीसरे में कोई पैसा रिलीज़ नहीं हुआ। तो लोगों के सामने ये आता है कि जो हम PRIs हैं, मैं आपसे एक ये गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि हम जब गांव में पहुंचते हैं तो शाम को न्यूज़ में देखें या मीडिया में देखें तो कहते हैं जी सरपंच को इतनी बड़ी पावर दी गई है कि वो चीफ मिनिस्टर है अपने गाँव का। तो मैं ये कहूँ कि हमारे साथ दोखला व्यवहार ना किया जाए। दोखला इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बैक टू विलेज के काम हुए भी, जिनके लिए हमने प्लानिंग दी, 3 बुकें भर के इसके पहले दे दी, उनका ग्राउंड पे कोई असरात नहीं। असरात होने की वजह ये जो 10-10 लाख रुपये उन्होंने पर पंचायत बांटा, वो हमने काम रखे, उनकी टेंडरिंग हुई तो जिसको हम 4 लाख रुपये इकट्ठे करके पंचायतों से हम वो रखें बैक टू विलेज में, और ठेकेदार पहुँचता है हमारे पास 1.5 लाख लेकर या 2 लाख लेकर के बीच में आएगा, तो वो ग्राउंड पे काम नहीं होता है। वो डेवलपमेंट के लिए एक परेशानी है। दूसरा ये रहा कि जो कल भी मैंने ये मुद्दा लिया था और आज भी मैं दोबारा से गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा कि हमने बैक टू विलेज का ये प्रोग्राम कैंसिल इसलिए किया, बाइकाट इसलिए किया कि जो बल्लोई का कौन सा बैक टू विलेज करवा रहे हो, जबकि बल्लोई मेरे अंदाजे से 90% ऐसे मैंने रेवेन्यू के पास जो रिकॉर्ड देखा ऑनलाइन हुआ तो वो हमने सबने पढ़ा, उसमें काबज नाजायज़ लिखा गया। जबकि मेरी 50 साल एज है और मेरे वालिद साहब और उसके पहले दादा साहब यहाँ रहे, वो उन सब पीढ़ियों का रिकॉर्ड खत्म करके आज ये कहें जी कि बल्लोई काबज नाजायज़ है। काबज नाजायज़ में पहले तो PMAY से हम बाहर हैं, उसके बाद में नई नेक्स्ट गवर्नमेंट की KCC प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये बयान था कि मैं किसान के लिए बड़ी हेल्प कर रहा हूँ, 2000 रुपये आ रहा था। कल की लिस्ट में उन्होंने भी जवाब दिया कि ये आप बल्लोई वाले KCC से बाहर हो, जो पैसे दिए गए उसको भी रिफंड किया जाएगा, लैंडलेस लिखा गया। आज आगे जब गोले खाने के लिए बल्लोई में और यहाँ हम आए हुए, आज हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है, तो कन्ना की वजह से बल्लोई की अलाटें क्यों कैंसिल की जाएँ? कन्ना अलग से बीमारी है और बल्लोई अलग से पंचायत है जिसमें लोग रहते हैं, तो वो चीज़ की निशानदेही की जाए कि बल्लोई के साथ नाइंसाफी क्यों हो बार बार। रहा काम बैक टू विलेज का या गवर्नमेंट तक पहुँचने का, पंचायत सरपंच ने हाथ खड़े कर दिए। हम मजबूर हैं गवर्नमेंट के सामने आने के लिए कि ये हमें मजबूर ना किया जाए, लोगों के सामने हमें मजबूर ना किया जाए, क्योंकि हमारे ऊपर ये बड़ी परेशानी है लोगों की। लोग पूछते हैं कि आपने क्या किया, तो हम लोगों को क्या जवाब दें? यही बैंकरों का भी है। सरपंच साहब बाइकाट क्यों कर रहे हैं? बाइकाट इसलिए कर रहे हैं, बैक टू विलेज में जितने भी पहले इससे 3 साल इन्होंने प्लान बनाया उसमें कोई काम
नहीं दिया गया, और इसलिए हमने बाइकाट किया कि जो भी काम करते हैं वो बाद में जो टेंडर उठाते हैं ठेकेदार वो कम रेट में करते हैं, उसका कुछ फ़ायदा नहीं हमें, इसलिए बाइकाट कर रहे हैं।